इंटरनेट पर कुछ रिफर्बिश फोन परचेज करने का देख रहे हैं। मुझे चाहिए iPhone XR। बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे जो आप लोगों ने रेकमेंड करे थे और मैंने पिछले कुछ टाइम से अलग अलग वेबसाइट भी ट्राई करके रखी है, पर एक वेबसाइट थी जो आप लोगों में बोली गई है कि भाई इस वेबसाइट को भी चेकआउट करो, जो कि है रीफिट। तो जो रीफिट वेबसाइट थी ना, अगर आप यूट्यूब चैनल पे अगर मेरे जाते हो और अगर उसमें पॉपुलर सिलेक्ट करते हो तो वहां पर आपको मिल जाएगी 1.2 मिलियन व्यूज है, जो कि 2 साल पहले वीडियो हमने बनाई थी जब ये शार्क टैंक में पहली बार गए थे। तो तब हमने ट्राई आउट करके देखा था, तब मैंने 4 फोन मंगाए थे और बहुत सारा चीजें वहां पे डिटेल में बताई थी, बट पता नहीं क्या था क्या नहीं। कुछ लोगों को लगा कि वो पेड कंटेंट था, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि सारा पैसा तो मैंने खुद डाला था। किसने पेड किया मुझे कोई आइडिया नहीं। आज फिर से लैपटॉप अपने हाथ में है, वेबसाइट पर इनके आ चुके हैं। इनकी ना 3 कंडीशन में फोन्स आते हैं, सुपर, फिर सेकंड आता है वेरी गुड और जो लास्ट है वो गुड आता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे सुपर में मतलब डिस्प्ले वगैरह पे नॉर्मल से स्क्रैचेस होंगे, और अगर आप वेरी गुड पे आते हो तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत स्क्रैचेस और डेंट में भी मिल सकते हैं, और फिर गुड वाला का पूरा आप पढ़ सकते हो, जिसमें से एक iOS और 2 एंड्रॉइड में परचेज करूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं फटाफट कर लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ और जस्ट आपको दिखाता हूँ। मैंने मेरे 3 डिवाइस शॉर्टलिस्ट किए हैं और जो टोटल बिल हुआ है वो हुआ है अराउंड 48,899। फिर से क्लियर कर देता हूँ, मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप मारा है, कुछ ब्रांड कोलैबोरेशन कुछ नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को लगता है, तो आप लोगों के लिए ये रास्ता है। और 20 मई को ऑर्डर कंफर्म है। अभी देखते हैं कितने दिन में मेरे पास ये डिलीवर होता है, बट उसके लिए आपको ज्यादा नहीं रुकना। तो हमने 20 मई को ऑर्डर किया था और आज डेट है 25 मई। और इस बार जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके की है इनकी। ये खोला एक, ये चाकू में धार थोड़ी सी कम है, ये खोला 3। कोई कोलैब नहीं भाई, इवन उस वीडियो के बाद में इन्होंने कोलैब भेजा था, हमने किया ही नहीं, मतलब ना बोल दिया था कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा, जो मेरे को लगेगा मैं मतलब खुद ही करूंगा। और आज का वीडियो भी खुद का पैसा लगाया हूँ, अभी क्या ही पता। अब जिनको यकीन करना है करो, नहीं करना है तो भाई फिर डब्बा खोल वीडियो देखो जाके, और क्या ही बोलूं मैं। कैसा पैक किया है भाई, हालांकि मैंने 3 डिवाइस मंगाया, अगर आप सिंगल मंगाओगे तो आपको पंगे नहीं होंगे। कुछ अलग ही तरीके का बॉक्स नहीं है लोग के पास। भाग तेरी भास। 3 डिवाइस, 1 2 3। आ ही नहीं रहा यार, आ गया फाइनली। तो इसके अंदर शार्क टैंक मेंशन नहीं था, अभी इन्होंने शार्क टैंक मेंशन किया है। ये आई थिंक सो, मैं देख रहा था, मेरे को लगता है बिल ही वगैरह वो सब ही है। अच्छा, एक फोन का बिल है। प्लास्टिक की पन्नियां निकालते हैं सबकी पहले तो। ये एक और गारंटी चाहिए, वारंटी चाहिए, देखते क्या खुलता है। तो ये मेरे हिसाब से एंड्रॉइड है। ये है अपना iQOO iQOO 7। मस्त एकदम। पीछे से तो यहाँ से तो ठीक है, और यहाँ पे कलर देखोगे ना, थोड़ा सा लेंस के इधर मतलब कैमरा मॉड्यूल के इधर हल्का सा मतलब मैं कहूंगा निकला हुआ है। और ये सुपर वाला ही कंडीशन है जिसमें यहाँ पर कलर निकला हुआ है भाई, मतलब अगर कैमरा मॉड्यूल पे देखते हो। और मुझे नहीं पता, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है अभी, ये क्यों दिख रहा है आई डोंट नो। अब ये पहले से ऐसे आता था नहीं आता था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं सही बताऊं तो। कैमरा बम्प है ना, वो थोड़ा सा लाइक टेढ़ा हो रखा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ से दबा हुआ है और यहाँ से ज्यादा उठा हुआ है, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं। ऊपर की तरफ कोई स्क्रैचेस नहीं है, इस तरफ भी अगर देखोगे तो कोई स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं है। और ये RG लिखा है, अभी इनका कोई स्पेसिफिकेशन मतलब टेस्टिंग वाला पार्ट होगा। यहाँ पे थोड़े बहुत कलर निकले हैं, चलो ठीक है। और इस तरफ भी कुछ नहीं है, चलो सॉर्टेड है। और ये फ्रंट से अगर देखेंगे तो प्री स्क्रैच गार्ड वगैरह लग के नहीं आया है इस पे। और ऐसा क्यों लग रहा है, मस्त स्क्रैच लेस है, पूरा ऑन भी हो गया, मैंने बटन दबा के रख दिया था। तो स्क्रैचेस तो ऑन स्क्रीन तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है यार। यहाँ पर अगर मैं हाथ लगाऊं हल्का हल्का, पता नहीं, ऐसा फील हो रहा है कि कोई ग्लू है यहाँ पे। स्क्रीन और वो जो चिपकाने वाला पार्ट होता है ना, हल्का हल्का, हाँ यहाँ से थोड़ा सा कलर ये है। तो मतलब खोला तो गया है, स्क्रीन चेंज्ड है अगर ध्यान से देखोगे ना, जो कि ठीक है, सुपर्ब कंडीशन में तो आ रही है, स्क्रैचलेस है। और वो कितनी सही है कितनी नहीं वो तो हम आगे जाके चेक करेंगे। कैमरा ऑन करके देख लेते फर्स्ट इंप्रेशन में। लेंस में डर्टी क्लीन कर देते बाबू, आप नाराज क्यों हो रहे हो। सो फर्स्ट इंप्रेशन में एक 1x 2x, अभी वाईफाई वगैरह से कनेक्ट नहीं किया है मैंने, जब कनेक्ट करेंगे तब देखेंगे अपडेट वगैरह को लेकर। इसको हम क्या करते हैं, अभी के लिए वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ मेरे, देखते हैं कुछ अपडेट वगैरह थ्रो करता है कि नहीं। तो जब तक ये कनेक्ट होगा, और हाँ बॉक्स के अंदर तो चार्जर नहीं आया है क्योंकि उन्होंने पहले अलग से चार्ज करे थे उसके लिए। तो चार्जर अगर आपको लेना है तो अलग से 250 रुपए समथिंग, वो भी ओरिजिनल नहीं आएगा, कोई थर्ड पार्टी इनका है। और ये OnePlus की OG केबल जैसी लग रही है, बट ये है नहीं, क्योंकि पता चल जा रहा है ये OG है नहीं। और इसमें OnePlus की केबल का पता नहीं क्यों यूज है। और एक सिम इजेक्टर टूल, ठीक है। ये सारा इस iQOO 7 लेजेंड के अंदर था। नाउ नेक्स्ट अगर देखें, जब तक ये अपडेट हो रहा है इसको होने देते हैं। यहाँ पे अगला फोन
ठीक है, क्या है इसके अंदर, वही सेम वन प्लस जैसी केबल है बट वन प्लस का नहीं है, और एक सिम इजेक्टर टूल है। नाउ अगर फोन देखते हैं, ओ भाई साहब ये था iQOO Z6। भाई क्या ही बैक पैनल है यार, ये तो मैंने जब रिव्यू भी मतलब जब मैंने आया था ना जब उस टाइम पे भी, तभी भी नहीं देखा था। भाई क्या ही मस्त चमकीला पदार्थ है। और ये जो कंडीशन आता है वो है गुड के अंदर, तो जो गुड है वो इनका लास्ट कंडीशन है, मतलब सबसे लास्ट में जो मिलेगा बेसिकली। तो यहाँ पर ग्लू लगा हुआ है, तो मेरे को लगता है बैक पैनल हल्का सा चेंज हो सकता है। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता इस चीज को लेकर, क्योंकि यहाँ पे ग्लू है वो इसलिए फील हो रहा है। हालांकि यहाँ पर एक हल्का सा जो मैं कहूँगा डेंट नहीं कहूँगा, इनर जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा सा डैमेज्ड है, पर बाहर से तो ऐसा कुछ नहीं है। मे बी इनर बैक पैनल चेंज करते टाइम हुआ रहेगा। साइड में ये जो है ग्लू वगैरह तो थोड़ा बहुत मतलब कलर निकला हुआ है, तो यहाँ से कलर फेड है जो कि ठीक है, यहाँ से भी कलर फेड है, थोड़े से ग्लू लगे हुए हैं। टाइप सी और 3.5mm, भाई 3.5mm मिल रहा है। टाइप सी वगैरह सब मस्त क्लीन हो गया है। और हाँ इसका भी तो देखना था, हाँ चलो टाइप सी एटलीस्ट क्लीन करके भेजा है, बट इनका लास्ट कंडीशन इतना बुरा तो नहीं लग रहा है। कैमरा मॉड्यूल पे वो ऑफकोर्स मिरर फिनिश टाइप का कुछ है, तो हल्का गंदा वंदा हो चुका है, जो कि ठीक है, कोई बुरा चीज नहीं है। फ्रंट से देखूंगा डिस्प्ले पे एक भी स्क्रैच नहीं लग रहा, एक भी। और अगर इसके भी कॉर्नर्स पे अगर हाथ लगाऊं, नॉट श्योर, पर पता नहीं ऐसा लग रहा है डिस्प्ले चेंज है भाई। बट आगे देखेंगे वर्क कर रही है कि नहीं। पावर ऑन करते हैं, हो गया मस्त में। और जो मार्केट अभी जिस हिसाब से है ना, तो मैंने सोचा था iQOO के फ़ोन ही खरीद लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी बेस्ट वैल्यू निकाल के दे रहे थे। और इनकी वेबसाइट पे कुछ जो फ़ोन्स मिल रहे थे उसमें से ज़्यादा मुझे ये दो थोड़े वैल्यू लगे। ये जो स्पीकर ग्रिल आता है ना, मतलब ईयरपीस ग्रिल, ये भी ठीक ही है, इतनी गंदी नहीं है। बेजल्स वगैरह तो कोई डिस्प्ले पिक्सल बर्न ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा है भाई। अभी तक का अच्छी कंडीशन में इन्होंने फ़ोन भेजा है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। भले अगर चेंज होगा भी, मुझे लग रहा है बैक पैनल चेंज नहीं है, डिस्प्ले चेंज है, क्योंकि एक भी स्क्रैच नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कितने साल पुराना फ़ोन है, सोचो ज़रा। बट ठीक है, अभी इसको भी हम लोग वाईफाई पे कनेक्ट करते हैं। इसमें भी एक पैच अपडेट जैसा आया हुआ है, कर लेते हैं, तब तक आगे के फ़ोन भी देखते हैं। इसके अंदर जो फ़ोन है वो है आईफोन, कौन सा, वो भी XR। इसके अंदर क्या आया था जरा एक बार वो देखते हैं। टाइप ए टू लाइटनिंग केबल है, ओरिजिनल जैसी फील तो हो रही है, बट ये ओरिजिनल है नहीं, क्योंकि ये मुझे पता है ये ऐसा नहीं आता है, थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, जबकि उसका ऐसा नहीं है। बट ठीक है, केबल तो दी है और सिम इजेक्टर। इसके अंदर ओहो, बैक पैनल तो पूरा चमक रहा है भाई, कोई स्क्रैच जर्रा भी नहीं है, जर्रा भी स्क्रैच नहीं है इसके अंदर। कैमरा मॉड्यूल भी डर्टी नहीं है, लाइटनिंग पोर्ट जो है वो भी डर्टी नहीं है, स्पीकर ग्रिल पूरा क्लीन करके भेजा है, साइड के फ्रेम में कोई स्क्रैचेस नहीं। और ये इनका वेरी गुड क्वालिटी है, जो कि मिड वाला है बेसिकली। और साइड में भी भाई एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है भाई, मतलब लिटरली 1-2% में कहूँगा थोड़ा बहुत फील होगा तो होगा, वरना उतना भी नहीं होने वाला। सामने से जो डिस्प्ले भी है वो भी एकदम चकाचक है, विदाउट एनी स्क्रैचेस। तो चलो पावर ऑन करते हैं, देखते होता है कि नहीं। हुआ चलो आज चालू तो हुआ। स्पीकर ग्रिल वगैरह भी, ये भी मतलब ईयरपीस वगैरह भी एकदम क्लीन आ रहा है, जो कि अच्छा है यार, बहुत अच्छा दिख रहा है बेसिकली। मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जो भी भले चेंज भी हो, बट चेंज होने के बाद में भी एक क्वालिटी वाला पार्ट होता है जो बहुत अच्छी तरीके से पास होके आता है। और भाई ये वेलकम है आपका IPS LCD बड़े बड़े नॉच 60 हर्ट्ज पैनल के साथ। और अगर इसको भी वाईफाई से कनेक्ट करें, 15% पे बैटरी है, 2-4 मिनट चलाते दिखते हैं क्या होता है इसका। और अगर इसकी जनरल सेटिंग में जाएंगे, आईफोन 7.8 अपडेट के साथ में भाई 128 GB स्टोरेज अवेलेबल, 113 GB मिल रहा है। मैंने अभी तक कुछ इंस्टॉल नहीं करा है, पर एक चीज़ हम चेक करनी थी, सॉफ्टवेयर अपडेट कुछ और आया है इसमें टेक्निकली। भाई 2 मिनट भी नहीं हुआ फ़ोन चला के, अच्छा एक और अपडेट आ चुका है। 2% बैटरी ड्रॉप हो गई अभी, मतलब कितना ही 1-2 मिनट ही हुआ रहेगा, मैंने जितना तब तक बोला था। वो अपडेट नाउ, तो iQOO Z6 के अंदर जो बेस्ट अपडेट थी वो तो आ गई है भाई, इसके ऊपर ये नहीं जाने वाला है। तो अगर अभी इसमें देखते हो अबाउट में जाके, मेरे को इसमें जो लास्ट एंड्रॉइड अपडेट है ना, May 125 तक का आ गया, इसके आगे नहीं आने वाला, और एंड्रॉइड 14 के साथ में। नाउ iQOO 7, तो ये फ़ोन हमको June 124 लास्ट अपडेट पे देखने मिलेगा, सिक्योरिटी अपडेट जो इसमें लास्ट अपडेट हुई है।
तो आज फाइनली 50 दिन कंप्लीट, बहुत टाइम लग गया, और कितना ज्यादा खराब भी है या अच्छा है बुरा वो पूरी कहानी समझते हो। और इस बीच में जो मार्केट चेंज हुआ है भाई, मतलब लिटरली आप समझ के चलो 25,000 के फोन 30 31 तक जा रहे हैं, 20 वाले 25 तक आ गए, मतलब 5 से 6,000 नॉर्मल बढ़ चुके हैं। और जो महंगे फोन है वहां तो 10-10 12-12 15,000 प्राइसिंग का इंक्रीज हो रहा है। तो आज तो ये वीडियो और ज्यादा वैल्यू निकालेगी कि रिफर्बिश्ड खरीदे या नहीं खरीदे भाई। तो थोड़ा अगर प्राइसिंग देखेंगे ना तो Neo 7 जब आया था तो अराउंड ये था 40,000 का, और मुझे मिला था 20,000 का रीफिट से। कंडीशन मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। iPhone XR जब आया था, जब लॉन्च हुआ था एक जमाने में, तब 77,000 समथिंग था। आज मैंने इसको खरीदा था 15,500 के आसपास का। तो मोटा मोटा अपना 50,000 इन तीनों डिवाइस में अपने खर्चा कर दिया था। पर उसके जाने से पहले एक वेबसाइट होती है रिव्यूज के लिए, मतलब फोन रिव्यूज के लिए नहीं, वेबसाइट मतलब जैसे कि कोई बड़ा फर्म है, कोई कंपनी है, या कोई ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में आपको उसका रिव्यू जानना है कि अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ट्रस्ट पायलट वेबसाइट का नाम है। वहां पर अगर देखोगे रीफिट का ओवरऑल 3.2 का रेट है, जिसमें 1 स्टार और 5 स्टार, बीच में कोई स्टार नहीं है। और ज्यादा इसके ना वोट रिव्यूज नहीं मिले थे, मतलब बहुत कम थे। तो जो था आपके सामने, मतलब कुछ लोगों को पसंद आया और कुछ लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। और एक बात तो मैं ना बहुत ज्यादा श्योर हूं कि लाइक जो आईफोन में खास करके 100% बैटरी का जो क्लेम है वो पूरा फेक है। इन्होंने ना बैटरी चेंज करी है, सब कुछ चेंज करा है। अगर ये अपने वेबसाइट पे मेंशन कर देते कि इसके अंदर की बैटरी रिप्लेस्ड है, कोई थर्ड पार्टी की है, तो मैं इसको फेक नहीं बोलता। और ये ज्यादातर रिफर्बिश वेबसाइट का यही हाल है, ये मेंशन नहीं करते, ये बताते नहीं है। तो ये आज भी यही हाल है, और जब शार्क टैंक में आए थे और जब हमने तब रिव्यू किया था तभी भी यही हाल था। तो मेरे पास 4128 वाला वेरिएंट है, इसमें ना 5000 mAh की बैटरी आती है, स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर है। तो अगर मैं पुराना एंड्रॉइड 2 और नया एंड्रॉइड 2 से थोड़ा कंपेयर करूंगा, जब ये फोन आया था तब ऑलमोस्ट 4 लाख के एंड्रॉइड 2 स्कोर देता था। आज के टाइम के हिसाब से, आज के वर्जन के हिसाब से ये 4.5 लाख के एंड्रॉइड 2 स्कोर देता है। इसी तरीके से UFS 2.2 की स्टोरेज है, सेम Geekbench का भी ओल्डर अगर है और नया कितना ज्यादा चेंज हुआ है, हल्का सा मैं लगाऊंगा। फिर 3D मार्क का भी टेस्ट करके देखा हमने ना। अगर सबसे पहले BGMI की बात करोगे तो स्मूथ पर 40 FPS देता है, और 40 FPS मेरी तरफ से उधर ही खत्म हो जाता है। और जायरो भी इसका ढंग से काम नहीं कर रहा है, तब करता होगा नहीं करता होगा बात की छोड़ते बात, जो मेरे हाथ में उसकी बात बता रहा हूँ। इसका जायरो अच्छा नहीं चल रहा, और 40 FPS इसलिए और भी अच्छा नहीं चल रहा। सो गेमर साइड में हो गए ना। कैमरा देखोगे तो कैमरा मॉड्यूल पर जैसे कि देखोगे डर्ट है, थोड़ा खराब हो रखा है, और इवन जो ये बॉडी एरिया भी है यहाँ पर भी थोड़ा सा बैंड है अंदर से। तो इतना तो सिंपल लग रहा है कि इसको भी खोला गया है, क्योंकि इसके ना साइड में जो ये फ्रेम है ना, यहाँ पे ग्लू लगा हुआ है। अगर मैं उंगली घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे ग्लू दिख जा रहा है। तो हाँ, शायद इसके अंदर भी कुछ चेंजेस मारे हैं बैटरी को लेकर। देखो कैमरा टेस्ट में अगर समझोगे ना, तो मेन कैमरा पे 1x एंड 2x के अंदर स्विच कर सकते हो। एंड्रॉइड 14 के साथ में पुराना फ्रंट टच OS ही मिलता है। जो फोटो आप खींचते हो, जो प्रोसेसिंग है, जो एज इट इज पहले थी वही अभी भी है। तो डिसेंट टाइप की फोटोज निकाल लेता है। मैं नहीं कहूंगा बहुत अप टू द मार्क है, बट ठीक है। बाकी फोटोज मल्टीपल सैंपल डाल दिए, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा बुरा वो तो बता ही देना। पर मैं कहूंगा डे लाइट में फिर भी ठीक है, लो लाइट में ऑफकोर्स कॉम्प्रोमाइज देखने मिलेगा। तो लाइक ये फोन किसके लिए, मतलब नॉर्मल कॉल्स वगैरह करनी है, व्हाट्सएप वगैरह, हेवी एंड टास्क के लिए आज के टाइम पे ये जो प्रोसेसर भी और इवन ये फोन उतना ज्यादा नहीं है। और मुझे लग रहा है थोड़ा सा महंगा भी है, 14,000 रुपया। मेरे हिसाब से इसकी जो प्राइसिंग है ना 7 से 8,000 आनी चाहिए थी, तब जस्टिफाई कर पाता मैं। हाँ ठीक है, देख लेना, इतना काम भी अच्छे से हो जाएगा। तो इसको तो अवॉइड कर सकते हैं, और ऊपर से परफॉर्मेंस वाले भी नहीं है, 40 FPS। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। तो iQOO 7 लेजेंड कलर है भाई, आया था तभी भी मस्त दिखता था, आज भी अच्छा दिख रहा है। मतलब 2021 में आया था वैसे ये, बट मुझे लुक आज भी इसका बेस्ट लगता है। और फोन मेटालिक फ्रेम साइड में लाता है, वो सब कुछ पॉजिटिव लगता है इसके अंदर। 8128 वाला वेरिएंट है, 4000 mAh की बैटरी आती है, 60 वॉट का चार्जर सपोर्ट करता है, बट हमने तो मिला ही नहीं था। बाकी LPDDR5 रैम है, और एंड्रॉइड स्कोर जो पहले 8 लाख के थे, आज के हिसाब से 1.2 मिलियन जाते हैं स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर पर। और UFS 3.1 की स्टोरेज है, 20,000 के हिसाब से सही है। और इसके भी Geekbench के स्कोर, 3D मार्क के स्कोर बिफोर एंड आफ्टर हम कंपेयर कर सकते हैं। बाकी देखो इसका भी सिंपल बैक पैनल ओपन लगता है, वो साइड के ग्लू और थोड़े से टेक्सचर से हाथ से लग के पता चल ही रहा था। बाकी कैमरा मॉड्यूल पे भी खराब है, जो कि ठीक है, इतना तो होना ही है, काफी पुराना डिवाइस है, दैट्स व्हाई। तो ओवरऑल इसकी कंडीशन ठीक है, डिस्प्ले भी अच्छा है, माइनर से स्क्रैचेस है, बट मेरे हिसाब से फाइन तरीके से काम कर रहा है। कंटेंट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छे आ रहे हैं। और स्पीकर है ना डुअल आता है, बहुत लाउडर नहीं है, ठीक है, मतलब चल जाता है अच्छे से। अब अगर BGMI देखोगे तो स्मूथ पर 90 FPS देता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से सोचोगे कि 20,000 में 90 FPS के लिए क्या अच्छा फोन है, मतलब इसे कंसिडर करें या फिर नए वाले कोई फोन देखे। तो इसके अंदर जो परफॉर्मेंस आ रही है ना, TDM के लिए ऑलमोस्ट अच्छा गेम प्ले करवा देगा।
इरेंगल और इवन ओवरऑल फोन की जो स्टेबिलिटी है वो 70 के आसपास की एवरेज निकाल रहा है। तो मतलब डिसेंट 90 FPS गेमिंग कर सकते हो। थोड़ा सा गर्म भी होता है फोन और 4000 mAh बैटरी है, तो थोड़ा सा बैटरी भी ऑफ कोर्स ज्यादा लंबा नहीं चलता, तो थोड़ा कम सेशन बनता है। बाकी इसमें भी अपना वही ओल्ड फन टच OS मिलता है, लेकिन UI परफॉर्मेंस खराब नहीं है, अच्छे से चल जाता है। जैसे कि iQOO Z6 में तो फिर भी खराब था, इसमें नहीं है क्योंकि प्रोसेसर बेटर है थोड़ा सा। जो लास्ट अपडेट भी इसके अंदर Android 14 तक आई थी, उसके बाद तो अभी तक कोई अपडेट हमको नहीं दिख रही। सो ओवरऑल इस फोन की तरफ मेरा पॉजिटिव रिव्यू है और 20,000 में मुझे पड़ा था जैसे, तो उस हिसाब से तो मैं इसको फिर भी रेकमेंड कर दूंगा। बट अगर 1-2 हजार और सस्ता मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छी डील निकल कर आएगी। नाउ अपना आईफोन लवर्स के लिए जो आईफोन XR एक प्यार लेकर आता है, वो मेरे पास जो है 3GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज है। सिंपल है, लॉन्ग टर्म में बहुत कम भी पड़ेगी आपको, ज्यादा चीजें नहीं रखोगे। और इसकी बैटरी चेंज है 2009 ऑलमोस्ट। प्रोसेसर में एप्पल का A12 बायोनिक चिप आता है और जिसके एंड्रॉइड स्कोर पुराने देखते हो तो 6.5 के आसपास है, आज के टाइम पे 7.5 लाख के नियर बाय निकालता है। NVMe स्टोरेज आती है इसमें। गीक बेंच के सिंगल मल्टी कोर इवन GPU के स्कोर भी देख सकते हो, थोड़ा सा बूस्ट लगता है। और देखो जितने भी रिफर्बिश वेबसाइट्स हो गए, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बैटरीज आईफोन में खास करके, एंड्रॉइड का तो मैं नहीं बात कर रहा, आईफोन की जो बैटरीज है वो ओरिजिनल तो नहीं लगाते हैं क्योंकि ओरिजिनल का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है। बाकी इसका फेस ID तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मतलब उसमें मुझे लगा था कि वो दिक्कत करेगा बट चल जा रही है प्रॉपरली। बाकी ये डिवाइस है ना इंडियन यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल नेम पे HNA अभी मतलब इस तरीके से कोड पर आता है। बाकी देखो जो लॉक बटन है ना थोड़ा सा ढंग से प्रेस नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, उस तरीके का फीडबैक नहीं दे पा रहा। वॉल्यूम रॉकर तो फिर भी थोड़ा बहुत सही से काम कर रहा है। बाकी जो अलर्ट स्लाइडर है वो तो फाइन काम कर रहा है। जो ढंग से काम करती भी लगती भी और नहीं भी, जिन लोगों को ऐसा मिथ था कि भाई एप्पल की डिस्प्ले 60 होने के बाद में भी 120 एक्सपीरियंस, तो नहीं भाई, 120 एक्सपीरियंस जैसा नहीं है, 60 वाला ही एक्सपीरियंस फील होता है। और इसका 60 थोड़ा और ज्यादा डल फील होता है, मतलब उतना फाइन नहीं लगता। इसमें हल्का सा एक मोशन ब्लर आता है जो आंख में फील होने लगता है और जिसकी वजह से लगता है कि ये ज्यादा बेटर स्मूथ चलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत 4G फोन है, तो करंट 5G एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो वहां से आप पीछे हो जाओगे। वाईफाई थोड़ा सा स्लो है, बहुत जगह पे नेटवर्क कम आता है, इवन चाहे आप सिम का भी ले लो। और गेमिंग की बात करोगे तो स्मूथ पे 60 FPS ही देता है। बेसिकली इसका जो 60 FPS है वो कैजुअल वालों के लिए ठीक है, मतलब TDM खेल लिया जायरो के साथ 60 चल जाएगा। इरेंगल के हैवी फाइट्स खास करके अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली तो 20 तक के FPS आ सकते हैं। और नॉर्मल सिनेरियो में लॉन्ग टर्म जब खेलोगे तो फोन गर्म होगा, गर्म होने के बाद ब्राइटनेस भी ड्रॉप होती है और वहां पर आपको फील होगा कि FPS छोड़ रहा है। और कभी कभी मैंने इसको नॉर्मली 40 और 50 के अंदर भी FPS आते हुए देखे हैं हैवी फाइट सिनेरियोस पर। तो अगर आपको टाइम पास ही करना है तभी गेमिंग ले सकते हो, कोर गेमिंग के लिए तो नहीं है। बाकी इसमें जो लास्ट अपडेट आई थी, क्योंकि इसके अंदर जो नया iOS का ग्लास वाला डिजाइन है वो नहीं आएगा, वो हमको iPhone 11 तक ही देखने मिल रहा था, वो इसमें नहीं है। तो इसकी जो लास्ट अपडेट, जो लास्ट सिक्योरिटी पैच है, बेसिकली वो इतनी ही है, इससे आगे नहीं जाने वाली। और कैमरा भी लाइक ओके है, मतलब बुरा नहीं है। आईफोन की क्वालिटी के हिसाब से जज करोगे तो अच्छा लगेगा। बहुत सारी फोटोज आपको येलो टिंट वाली फील होगी। और 15,500 के हिसाब से जज करोगे तो मैं इतना बुरा नहीं बोलूंगा, मतलब आउटपुट बेटर ही है यार, बहुत अच्छा तो नहीं है, डिसेंट एक्सपीरियंस निकालता है। बाकी एक चीज जो डिसेंट नहीं निकालती वो इसका लाइटनिंग केबल, तो वो थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा आपके आसपास दोस्तों के पास, अगर आपके पास इसका चार्जर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहा तो। ओवरऑल 15,000 में तो मुझे जस्टिफाई लगा, हालांकि कुछ चीजें जो बहुत है खास करके 4G वो जस्टिफाई नहीं कर पाता। अब वो यूजर को समझना पड़ेगा कि उसको क्या करना है। बट 15,000 में जो बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन वगैरह वो तो भाई ठीक ही है। जरूरी नहीं है मुझे बेस्ट डिवाइस मिले होंगे, आपको भी बेस्ट डिवाइस मिले। कोई भी रिफर्बिश वेबसाइट के फोन्स अगर आप खरीदोगे तो एक जुआ है, अच्छा मिला तो मिला, नहीं मिला तो जो आपके पास आया वो आया, फिर रिटर्न करवाते रहो। मैंने कोई रिटर्न पॉलिसी इनकी ट्राई नहीं करी, अगर मेरा कोई खराब होता तो मैं डेफिनेटली ट्राई कर लेता। तो अगर आपने कभी इस वेबसाइट से या किसी अदर वेबसाइट से भी बाय किया होगा तो मुझे उनका नाम जरूर बता देना और अपना फीडबैक भी शेयर कर देना। ऑल्सो कोई और वेबसाइट है जिसका हमको रिव्यू करना चाहिए। भाई मैं गुड फास्ट से फोन मंगा रहा था वापस, 2-3 बार मैंने iQOO के कुछ फोन थे वो मंगाने का ट्राई किया, ऑर्डर लेता है कैंसिल कर देता है, फिर ऑर्डर लेता है फिर कैंसिल कर दे रहा है, तो इसका मतलब समझ गया उनके पास स्टॉक नहीं है। और उसके बाद मैंने कंट्रोल Z हो गया, कैशिफाई तो है ही, और ओवनटिका, ये वेबसाइट तो मैं ट्राई कर चुका हूँ। अब कोई और वेबसाइट है जो बताओ जिनका रिफर्बिश्ड वेबसाइट से कोई नाता है तो हम वो वहां से कुछ परचेस करके आपके लिए सामने लेकर आए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बता देना। बाकी और जो अदर वेबसाइट हमने ट्राई करी है ना, तो उनके वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर एक वीडियो आ रही है, क्लिक करके चेकआउट कर लेना। और रही बात आपका एक सब्सक्राइब मुझे 2 मिलियन पहुंचा सकता है, तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय।